बीरभूम जैसा ही मामला यूपी के कुशीनगर में सामने आया। इलाके के मुसलमानों ने एक मुस्लिम नौजवान को सिर्फ इसलिए पीट पीट कर मार डाला क्योंकि उसने बीजेपी को सपोर्ट किया था। यूपी इलेक्शन में बीजेपी की जीत पर मिठाई बांटी थी, खुशी जाहिर की थी। कुशीनगर की वारदात वाकई में हैरान करने वाली है। कुशीनगर के बाबर का गुनाह सिर्फ इतना था कि गांव के दबंग मुसलमान नेताओं के इस फरमान को नहीं माना कि वोट समाजवादी पार्टी को देना है। यूपी में इलेक्शन के दौरान बाबर कुशीनगर से बीजेपी उम्मीदवार पंचानन पाठक के लिए कैंपेन कर रहा था। उसने अपने घर पर बीजेपी का झंडा लगाया था। गांव के दबंगों को यह बात बुरी लगी। उन्होंने बाबर को पहले धमकाया, बीजेपी का साथ छोड़ने को कहा। बाबर नहीं माना। इलेक्शन में बीजेपी का उम्मीदवार जीत गया तो बाबर ने जीत का जश्न मनाया। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने पर मिठाइयां बांटी, पटाखे फोड़े। बस यही बात गांव के दूसरे दबंग मुसलमानों को खटक गई। उन्होंने बाबर को जान से मारने की धमकी दी। बाबर पुलिस के पास गया, शिकायत की, लेकिन लोकल पुलिस स्टेशन में उसकी बात नहीं सुनी गई और नतीजा यह हुआ कि गांव वालों ने बाबर को पीट पीट कर मार डाला। 20 मार्च को कई लोगों ने मिलकर बाबर पर हमला किया। जान बचाने के लिए बाबर अपने घर की छत पर भागा। अजीबुल्ला, आरिफ, सलमा और ताहिद ने बाबर अली को वहां भी नहीं छोड़ा। इन लोगों ने बाबर अली को पूरी तरह मारा, छत से नीचे फेंक दिया। गंभीर हालात में उसे इलाज के लिए जिला हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां से उसे लखनऊ रेफर किया गया। लखनऊ में इलाज के दौरान बाबर अली की मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि पड़ोसी कई महीने से बाबर को धमका रहे थे और बीजेपी का कैंपेन करने से मना कर रहे थे। परिवार का कहना है कि बाबर ने पुलिस से शिकायत की। अगर पुलिस वक्त पर एक्शन ले लेती तो शायद बाबर आज जिंदा होता। ये लोग 4 महीने से प्लान बना रहा था इसको मारने के लिए और धमकी जो दे रहे थे, धमकी पे धमकी दे रहे थे। और उसके बाद से एक दिन पथराव किए, इसका घर फर तोड़ ताड़ किए, पूरे मारने वाले लोग जितने भी थे सर। उसके बाद से इसको मौका ढूंढ रहे थे कब मारे कब मारे सर। ये बस ये बीजेपी के प्रचार प्रसार में लगा हुआ था और इसके लिए ये लोग बहुत मतलब इन लोगों का पूरा मतलब गुस्सा सर पे चढ़ गया था कि अब मार देंगे तब मार देंगे। कई बार इसको धमकी मिला 10 लाख थाने में दे देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमारा भाई बहुत दौड़ा, अपने मौत के लिए भीख मांगा हो। एसपी कार्यालय में गया, उसके बाद से थाना रामकोला में गया, उसके बाद डीएम साहब के पास गया, हर जगह FIR किया है, कोई सुनवाई नहीं हुआ है और ना ही कोई इसको बचाया है। लास्ट में लोग मारते मारते इसका जान ले ही ली। लोग यही सोच रहे थे कि ये भाजपा को वोट ना दें और ये हम लोग के साथ जैसे हम लोग रह रहे हैं, जैसे सपा जो भी है पार्टी, जहाँ हम लोग वोट देंगे तहाँ ये भी रहे, तो ये सोच रहे थे सर। लेकिन ये नहीं माना, बोला हमारा अधिकार है, मत अधिकार मैं जहाँ चाहूँ वहाँ दूँ, जहाँ से हमको फायदा मैं वहीं वोट दूंगा। तो सर आप क्यों दबाव दे रहे हैं हमको? जरा सोचिए, बाबर अली की हत्या सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि उसने बीजेपी को वोट दिया था, बीजेपी को सपोर्ट किया था। बाबर की उम्र सिर्फ 26 साल थी। अब घर में बूढ़ी मां, वाइफ और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। बाबर का एक बेटा है जिसकी उम्र 5 साल है और दूसरी बेटी है जो सिर्फ 3 साल की है। बच्चों को तो यह भी नहीं पता कि उनके पापा अब कभी घर नहीं आएंगे। बच्चे पापा की तस्वीर लेकर बैठे हैं और उनकी मां हर आने जाने वाले को रो रो कर बता रही है कि कैसे पूरे परिवार की आंखों के सामने उसके पति की जान ले ली गई, पीट पीट कर मार डाला गया। जैसे हमारा आदमी प्रचार करती बीजेपी की, तो पूरा है जो ना मोहल्ला भर बा उतना साजिश की लोग कहे साइकिल के वोट देगी। तो हमें साइकिल को कहना, हम साइकिल को वोट ना दे, विनोद प्रधान कहना कि तो इस साइकिल को वोट ना देते कि मुँह दो कुल हम देख लेबे, 10 लाख दे देगा। और फिर बगल के घर के वाले पर भी जब जाते हैं कहीं तो धमकी दिला, कल अगर हमनी के साथ नहीं रहो तो ताकि 10,000 हमनी 10 लाख देख के तो मुँह दे, तू कहते चलो मुँह देख जा, मुँह दे। तो जब दुकाने पर थे नहीं तो चल के साजिश लोग लड़े, जब लोग लोग मार पीट के और जो दुआरे पटपट लोग मारल सब फोड़ दल सर, जो भाग के जाएगा नहीं
ये जो छत पे ही थोड़ी जा होने से वो ना कोने से दूर में ईटा ईटा मार के और वो जो पटक के टांग नीचे फेंक डाला। बाबर की पत्नी की बात सुनकर दिल कांप जाता है। हैरानी की बात है कि बाबर की जान लेने वाले अनजान लोग नहीं थे, उसके अपने गांव के थे, उसके पड़ोसी थे, उसके रिश्तेदार थे। सब के सब बाबर अली की जान के दुश्मन बन गए क्योंकि बाबर ने समाजवादी पार्टी के बजाय बीजेपी को सपोर्ट किया, बीजेपी को वोट दिया। बाबर की मां ने बताया कि बाबर के हत्यारों को गांव के प्रधान का सपोर्ट था। बाबर की मां ने कहा कि प्रधान हत्यारों से कह रहा था मार दो, वो देख लेगा। बदालो मार दिया वोट डाले खाते बीजेपी को, हाँ बीजेपी को डाले खाते भाजपा का कोई खाते मारल हलो मावल हलो ए आरिफ अजमुल्ला एथी जलेखा सलमा नमीन सिंह तोही भाजपा को वोट डाले खाते सब झिकमी का मारल है। भाजपा को वोट दे दानी योगी बाबा के तो हमारे साथ गद्दारी कैले वालो आ साइकिल पर कहत रहल वोट देवे का साइकिल वोट नहीं जाता तो वही खातिर 4 बजे दिन में हम निकल गटैया झट के डांगी से गड़ासी से ईटा से हथौड़ी से मारल गोली। अब प्रधान कहला है जे मार दसो हम देख ले। कुशीनगर में बाबर की हत्या को सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ खुद पूरे मामले को देख रहे हैं। बाबर का गांव रामकोला थाने के दायरे में आता है। उसके थाना इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया गया है। पुलिस ने हत्या में शामिल 4 में से 2 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। बाबर अली की खबर के बाद कुशीनगर के बीजेपी विधायक पंचानंद पाठक बाबर के परिवार से मिले। पंचानंद पाठक बाबर के जनाजे में शामिल हुए, जनाजे को कंधा दिया। पंचानंद पाठक ने कहा कि जो भी बाबर की हत्या में शामिल हैं उन्हें ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि फिर कोई ऐसा करने की हिम्मत न करे। जो भी इसमें संलिप्त तो कोई बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ सारे अधिकारी हैं, डीएम साहब हैं, सीओ साहब हैं, एसएचओ हैं, जो भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। ढूंढवा के पकड़वाएंगे इन लोगों को। इन लोगों को समझ में आएगा कि इस तरह से जो कृत्य किए हैं इनका नस्ल दोबारा करने की कोशिश नहीं करेगी। जो भी इसमें संलिप्त तो कोई बचेगा थोड़ी, दोबारा कोई इस तरह की हरकत करने की कोशिश नहीं करेगा। ये हमारा वचन है। योगी सरकार में एक ही मुस्लिम मिनिस्टर हैं, दानिश आजाद अंसारी। उन्होंने भी आरोपियों को कड़ा सबक सिखाने की बात कही। दानिश अंसारी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मामले को देख रहे हैं और कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। दानिश अंसारी ने सीएम योगी की तरफ से एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा भले ही उस परिवार का एक बेटा चला गया, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका दूसरा बेटा योगी है। उस परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करता हूं और इन्हें विश्वास दिलाता हूं कि उन्होंने एक बेटा अपना खोया है, लेकिन उनका योगी जी ने बोला है कि उनका दूसरा बेटा योगी है और योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री उस परिवार को पूरा न्याय दिलाने का काम करेंगे। और आप देखेंगे कि जितने भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो भी इस घटना में संलिप्त हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और एक मिसाल बनाई जाएगी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कि अगर उत्तर प्रदेश में रहना है तो योगी आदित्यनाथ ने जो कसम खाई है कि उत्तर प्रदेश में सुशासन रहेगा, उत्तर प्रदेश में जो हमारा कानून है उसका राज रहेगा, अगर उस पर जो भी चलेगा वही उत्तर प्रदेश में रह पाएगा। और तमाम जितने भी अपराधी हैं उनको योगी जी ने स्पष्ट कह दिया कि उनके पास 2 विकल्प हैं, या तो अपराध छोड़ दें या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दें। यह मामला सियासत का नहीं है। बाबर के परिवार के साथ सबकी संवेदना होनी चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने आज एक ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर दुख हुआ। बर्क ने दबी जुबान से घुमा फिराकर बाबर अली की हत्या को सही ठहराने की कोशिश की। शफीकुर रहमान बर्क ने कहा मुसलमान नहीं चाहते कि बीजेपी को कोई सपोर्ट करे। बाबर बीजेपी को सपोर्ट करके गलत कर रहा था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।